Welcome to my channel where you learn different topics. Today we will take here the uses of as soon as and no sooner dash dash than. आज का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज न सिर्फ आप इंग्लिश स्पीकिंग का एक स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं बल्कि इसमें ग्रामर भी सीखने वाले हैं और प्लस एग्ज़ामिनेशन में काम आने वाला एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम आज सीखने वाले हैं और वो है एज सून एज और नो सूनर डैश डैश दैन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे देखा हमने जैसे ही वैसे ही, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम जैसे ही वैसे ही। और दूसरा हमारा टॉपिक है ही नहीं की, ही नहीं की। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें हिंदी के सेंटेंसेस कैसे आते हैं और एज सून एज का यूज़ हम नो सूनर डैश डैश देन के रूप में कैसे करते हैं। और हिंदी में स्पीकिंग का जहाँ तक सवाल है, आप इसको अपनी स्पीकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला है एज सून एज ही सॉ अस ही डिसअपीयर्ड। जैसे ही उसने मुझे देखा वह गायब हो गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वह गायब हो गया। अब इस सेंटेंस को हम दो तरह से कह सकते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वह गायब हो गया, और इसका दूसरा जिसमें आशय नहीं बदलेगा, कहने का अंदाज बदलेगा कि उसने मुझे देखा ही नहीं कि वह गायब हो गया। उसने मुझे देखा ही नहीं कि वह गायब हो गया। इसके बाद फिर से एक बार सुन लीजिए इसको, जैसे ही उसने मुझे देखा वह गायब हो गया या वह चला गया, और उसने मुझे देखा ही नहीं कि वह चला गया। तो कहने के अंदाज दो हैं लेकिन सेंटेंसेस के यूज़ करने के ढंग दो हैं, लेकिन उसका आशय मतलब उसका एक ही है। आइए इसमें एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि एज सून एज यानी जैसे ही और वैसे ही का यूज़ कैसे किया गया है। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही। हमने यहाँ पर यूज़ किया है एज सून एज, ये यूज़ किया है हमने एज सून एज। इसका अर्थ होता है जैसे ही, और ये जो कॉमा का यूज़ हुआ है इसका अर्थ होता है वैसे ही। जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, और इस सेंटेंस में जो कॉमा यूज़ किया जा रहा है वह यहाँ पर अर्थ देता है वैसे ही। तो फिर से एक बार इंग्लिश का सेंटेंस और उसके बाद हम हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। ये एग्जामिनेशन में भी आता है। 9, 10, 11, 12 की जो क्लासेस हैं उनमें ग्रामर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। एज सून एज ही सा अस, एज सून एज का अर्थ हुआ जैसे ही सा अस उसने हमें देखा, कॉमा का अर्थ यहाँ निकल रहा है वैसे ही ही डिसअपीयर्ड यानी हमारी नज़र से ओझल हो जाना, गायब हो जाना, चले जाना, फरार हो जाना, भाग जाना। कई तरह की मीनिंग यहाँ निकल रही है। तो जैसे ही उसने हमें देखा वैसे ही वह गायब हो गया। अब इसका जो अंदाज है हमें बदलना है कि उसने हमें देखा ही नहीं कि वह गायब हो गया। तो आइए इस एज सून एज के यूज़ को हम नो सूनर डैश डैश देन में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा यूज़ होगा वो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। वो यूज़ होगा नो सूनर डैश डैश देन। इसका हमें यूज़ करना है। नो सूनर डैश डैश देन, यहाँ देखिएगा नो सूनर डैश डैश देन का यूज़ हमें करना है एज सून एज के स्थान पर। तो ये सेंटेंस का हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। यूज़ करेंगे हम सबसे पहले यहाँ नो सूनर, ये लिखा हमने नो सूनर। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ही सा अस, ये हमें बताएगा कि इस सेंटेंस को हमें कैसे करना है। अगर यहाँ पर वर्ब का ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो हमें यहाँ यूज़ करना होगा डिड।
यहाँ तीन सहायक क्रियाएं यूज की जाती हैं, डिड, डू और डज। इन सबको बताने वाला होता है यह। अगर यह जो वर्ब है ये अगर सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, तो हमें डिड लगाना होगा। तो यहाँ पास्ट टेंस में है तो हमने यहाँ पर डिड लगाया। तो नो सूनर डिड ही सी, अब ये जो सा है उसका सी हो जाएगा सी अस, और देन लगाकर दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लॉज हम जो कहते हो जोड़ देंगे। देन ही डिसअपियर्ड, देन ही डिसअपियर्ड, फुल स्टॉप। तो ये अर्थ हुआ हमारा, जैसे ही उसने हमें देखा वह गायब हो गया। तो इसको हमने चेंज किया, उसने हमें देखा ही नहीं कि वह गायब हो गया। तो आशय केवल एक है और लिखने के तरीके दो हैं। अगर हम हिंदी में हमें इस तरह बोलना हो कि जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन छूट गई, तो हमें वहां पर दूसरा नो सूनर डैश डैश देन का यूज़ करेंगे। तो ये करेंगे कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचे ही नहीं कि ट्रेन छूट गई। तो इस तरह के वार्तालाप अगर हमें करना है और हमें एक अलंकारिक लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ करके हम अपनी लैंग्वेज को और अपनी बातचीत को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर दूसरा है एज सून एज द सन राइजेस, जैसे ही सूर्य उदित हुआ, डार्कनेस डिसअपियर्स, अंधेरा दूर हो गया। जैसे ही सूरज उदित हुआ या जैसे ही सूरज निकला, वैसे ही अंधेरा गायब हो गया या चला गया। अब इसको हम ये कहेंगे कि जैसे ही सूरज निकला वैसे ही अंधेरा चला गया। अब दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे कि सूरज निकला ही नहीं कि अंधेरा चला गया। तो ये जो ही नहीं का यूज़ है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ नो सूनर डैश डैश देन। ये जो डैश डैश का मतलब होता है, पहले नो सूनर का यूज़ किया जाएगा और सेंटेंस के कुछ दूर में चलकर देन लगाकर सेंटेंस के दूसरे क्लॉज को जो कहते हो लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको हम। ये जो एज सून एज हुआ ये हमने यहाँ पर यूज़ किया, एज सून एज को हमने यूज़ किया नो सूनर। अब यहाँ पर हमने डिड लगाया था क्योंकि वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फॉर्म आया था, वर्ब का दूसरा रूप आने के कारण हमने यहाँ पर डिड लगाया था। लेकिन यहाँ पे राइजेज आया हुआ है, यानी वर्ब का पहला रूप और उसमें एस लगा हुआ है। तो वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है और उसमें एस लगा होगा तो हमें यहाँ लिखना होगा डज। दूसरे शब्दों में इस तरह के सेंटेंसेस को हमें यहाँ पर इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाया जाता है, यानी प्रश्नवाचक रूप लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा डज द सन राइज। अब यहाँ से राइजेज हट जाएगा और यहाँ देन लगाकर देन डार्कनेस डिसअपियर्स, देन डार्कनेस डिसअपियर्स। ये सेंटेंस हमने पूरा के पूरा जो के तो लिख दिया कि जैसे ही सूरज उदित होता है वैसे ही अंधेरा चला जाता है। इसको हमने चेंज किया कि सूरज उदित होता ही नहीं कि अंधेरा चला जाता है। तो ये दोनों यूज़ हम देख रहे हैं आज, एज सून एज और नो सूनर डैश डैश देन। तो कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम इन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, द टीचर केम इनटू द क्लास, वैसे ही शिक्षक क्लास में आ गए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही टीचर क्लास में आ गए। तो इसे हमें चेंज करना है कि घंटी बजी ही नहीं कि टीचर क्लास में आ गए। आइए देखते हैं इसको। ये जो होगा आंसर हमारा नो सूनर। अब यहां देखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है तो हमें लगाना होगा डिड। जिस तरह से हमने यहां यूज किया था कि वर्ब का जब सेकंड फॉर्म होता है तो हम डिड का यूज करते हैं, तो हमने यहां पर डिड लगाया। इसके बाद यहां पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा द बेल और रैंक का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रिग। जैसे हमने यहाँ पर देखे ये सा का सी कर दिया था, यानी वर्ब वापस अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है।
वैसे यहाँ रैंग का रिंग आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा, हम देन लगाकर दूसरे क्लॉज को जो का तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देन द टीचर केम इनटू द क्लास। ये हमने दूसरे क्लॉज को कोई इसके साथ हमने रद्दो बदल या छेड़छाड़ नहीं की, सेम जैसा के तैसा हमने इसको लिख दिया। आइए फिर से देखते हैं हम इसको। एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी। तो यहां पर एज सून एज का अर्थ जैसे ही निकलता है और कॉमा का अर्थ वैसे ही निकलता है। तो जैसे ही घंटी बजी वैसे ही शिक्षक क्लास में आ गए। तो घंटी बजी ही नहीं कि शिक्षक क्लास में आ गए। तो हमने ये यहां पर यूज किया, नो सूनर डिड द बेल। क्या क्या किया, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हमने नो सूनर का यूज किया और यहां पर हमारी पहली नजर हमारी वर्ब पे पड़ेगी। वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में है तो डिड लगाएंगे, वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है और एस लगा है तो डज लगाएंगे, और वर्ब में एस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म में है तो हमें डू लगाना होगा। तो डू, डज और डिड यहाँ केवल 3 ही सहायक क्रियाएं इस तरह के सेंटेंसेस में अधिकांशतः आती हैं। तो यहां ये सेंटेंस हुआ, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द टीचर केम इनटू द क्लास रूम। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक क्लास में आ गए। इसको दूसरा हिंदी में नो सूनर डैश डैश का देन प्रयोग करके हमने कहा कि घंटी बजी ही नहीं कि शिक्षक क्लास में आ गए। तो ये हमारा एज सून एज और नो सूनर डैश डैश देन वाला इस्तेमाल। एक और सेंटेंस हम यहां पर देखते हैं, एज सून एज ही गेट्स सैलरी। एज सून एज ही गेट्स सैलरी, जैसे ही वह सैलरी प्राप्त करता है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। फिर से देखिए यहां पर सेंटेंस को, एज सून एज ही गेट्स सैलरी। यहां पर देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है, तब अभी से सोच के रखें कि यहां पर हमें डू का प्रयोग करना है या डस का यूज करना है या डिड का यूज करना है। ये वर्ब हमें बताती है कि हमें डू, डज और डिड में किस चीज का यूज करना है। जैसे ही वह सैलरी पाता है, वैसे ही, यहां जो कॉमा का मतलब निकल रहा है, वैसे ही वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। तो हम ये कहेंगे नो सूनर डैश डैश देन में कि वह सैलरी पाता ही नहीं कि खर्च करना शुरू कर देता है। तो आइए ये सेंटेंस को हम यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिखेंगे, नो सूनर। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा और इसके बाद हमें 3 ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज या डिड लगाना है। डू, डज या डिड लगाना है, ये कौन बताएगा? ये हमें वर्ब बताएगी। वर्ब जिस रूप में होगी उसी रूप में यहां पर डू, डज या डिड का यूज किया जाएगा। यदि वर्ब हमारी यहां पर देखिए ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो हमें लगाना होगा यहां पर डज, और फिर इसके बाद में ये आ जाएगा सब्जेक्ट डज ही, और ये जो गेट है ये गेट का एस हट जाएगा क्योंकि डज लग चुका है यहां पर, तो हमें यहां पर एस हटाना होगा। तो ये हमने एस को अलग किया और ये लिखा सैलरी, जैसे ही वह सैलरी पाता है, वह सैलरी पाता ही नहीं कि, तो यहां पर छोटा वाला की के लिए यहां देन का यूज किया गया है। जो काम में छोटी की मात्रा की होती है उसके लिए देन का यूज, THAN, THEN नहीं, THAN का यूज किया गया है। देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये देखिएगा यहां पर ये हमने ये सेंटेंस को पूरा किया। तो देखिए फिर क्या बना, फिर से हिंदी में देखिएगा, एज सून एज ही गेट सैलरी, जैसे ही वह सैलरी पाता है वैसे ही वो खर्च करना शुरू कर देता है। वह सैलरी पाता ही नहीं कि वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। नो सूनर डज ही गेट सैलरी। तो इन तमाम सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है। आप सब पे नज़र डालिए तो आपको ये सब इंटेरोगेटिव फॉर्म में नज़र आएंगे। तो ये हुआ हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का ऐसा एक अमेजिंग चैप्टर जिसमें हमने न सिर्फ ग्रामर सीखी है बल्कि हमने इसमें स्पीकिंग और स्पीकिंग के साथ साथ
9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए भी एज सून एज और नो सूनर डैश डैश देन का यूज़ उनको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अपनी बातचीत में भी कि जैसे ही शिक्षक क्लास में गए स्टूडेंट्स खड़े हो गए। एज सून एज टीचर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब इसको हम कहेंगे कि शिक्षक क्लास में गए ही नहीं कि स्टूडेंट्स खड़े हो गए। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो आपने अभी हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। तो प्लीज़ इस तरह से हम आपके लिए और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।